दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा अहम होने वाली है, तो इसे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। एक दफा एक शख्स अपने गुरु के पास जा करके उसे बोलता है कि गुरुजी, क्या आप मुझे जिंदगी की कीमत समझा सकते हैं? यानी जिंदगी की कीमत पूछना चाहता हूँ आपसे कि जिंदगी की कीमत क्या है। उसका गुरु उसकी बात समझ जाता है और उसे एक पत्थर देता है और उसे कहता है कि ये पत्थर फरोख्त किए बगैर बाजार में जाओ और इसकी कीमत मालूम करके आओ। वो आदमी इस पत्थर को लेता है और सबसे पहले सब्जी मंडी जाकर उसकी सब्जियां फरोश करने वाले के पास जाकर उससे पूछता है कि अगर मैं आपको ये पत्थर फरोख्त करूं तो आप इसकी कीमत क्या लगाते हो। तो वो सब्जी बेचने वाला उससे पत्थर लेकर उसे देखता है और उसे एक चमकदार शीशा समझकर उसे कहता है कि अगर तुम ये पत्थर मुझे देते हो तो मैं तुम्हें इसके बदले चंद किलो सब्जी तुम्हें दे सकता हूँ। वो शख्स उससे वो पत्थर लेकर कहता है कि मैं माजर चाहता हूँ, मैं ये पत्थर बेचना नहीं चाहता, सिर्फ कीमत मालूम करना चाहता हूँ। और वो शख्स दोबारा उसी पत्थर को लेकर साथ ही एक फल फरोश यानी फ्रूट बेचने वाले के पास जाकर उसे वो पत्थर देता है और उसे वही सवाल करता है कि अगर मैं ये तुम्हें पत्थर फरोख्त करना चाहूँ तो तुम इसकी कीमत क्या लगाते? फ्रूट बेचने वाला शख्स उस चमकदार हीरे को पकड़ता है, उस पत्थर को पकड़ता है और उसे देखने के बाद कहता है कि अगर तुम मुझे ये पत्थर देते हो तो मैं तुम्हें कुछ किलो फल तुम्हें दे सकता हूँ इसके बदले। वो शख्स उससे भी पत्थर लेकर माजरत करता है और कहता है कि मैं तो सिर्फ इसकी कीमत जानना चाहता था। फिर वो आदमी उसी पत्थर को लेकर के साथ ही बाजार जिसमें एक सुनार की दुकान होती है उसके पास ले करके जाता है और उसे कहता है कि अगर मैं ये पत्थर फरोख्त करूं आपको तो आप इसकी कीमत क्या लगाते हैं। दुकानदार ने इस चमकदार पत्थर को एक ऐनक के नीचे रखा और बोला, मैं तुम्हें इस पत्थर के 30 लाख रुपए दूंगा अगर तुम मुझे ये बेचना चाहते हो। इस शख्स ने उसे कहा कि मैं इतने में तो नहीं बेच सकता। उस दुकानदार ने फिर दोबारा कहा कि अगर तुम ये पत्थर मुझे देते हो तो मैं तुम्हें इसकी 1 करोड़ रुपए कीमत अदा करूंगा और ये पत्थर मुझे दे दो। उस शख्स ने दुकानदार से फिर माजरत की और बोला कि मैं ये पत्थर तो नहीं बेच सकता। वो शख्स वहां से एक और दुकान के पास जाता है जो वो देखने में तो काफी ऊंची और बड़ी दुकान थी। जब वो अंदर जाता है तो उसे मालूम होता है वो दुकान एक कीमती पत्थरों की होती है। वो शख्स अपना कीमती पत्थर लेकर उस पत्थरों की दुकान के अंदर चला जाता है और कीमत मालूम करता है। जब दुकान के मालिक ने बड़े रूबी पत्थर को देखा तो इसने जल्दी से एक लाल कपड़ा बिछाया और इस बंदे को बोला कि इसके ऊपर रख दो। वो बंदा हैरान रह गया। दुकान के मालिक ने इस बंदे से पूछा कि आप ये अनमोल रूबी पत्थर कहाँ से लेकर आए हैं? कीमती पत्थरों के दुकान का मालिक बोला, अगर मैं पूरी दुनिया और अपनी जिंदगी भी बेच लूं तब भी मैं इस अनमोल पत्थर को खरीद नहीं सकता। वो शख्स हैरत ज़दा और उलझा हुआ अपने उस गुरु के पास जाकर उन्हें सारा का सारा किस्सा सुनाता है और इस बंदे ने अपने गुरु से पूछा कि अब बताएं मुझे जिंदगी की कीमत क्या है। उस गुरु ने उस शख्स से कहा कि फ्रूट, सब्जी, सुनार और वो कीमती पत्थर बेचने वाले से जो जवाबात जो तुमने सुने हैं वो हमारी जिंदगी की वजाहत करते हैं, हमारी जिंदगी की कदर बताते हैं। शायद तुम खुद एक कीमती पत्थर हो, यहाँ तक कि एक अनमोल पत्थर जिसकी कोई कीमत ना हो, लेकिन लोग तुम्हारी कदर अपनी हैसियत की बुनियाद पर, तुम्हारे मुतल्लिक अपनी खुद की मालूमात की बुनियाद पर, अपनी खुद गर्जी की बुनियाद पर और तुम्हारे पे एतमाद की बुनियाद पर ही करेंगे। लेकिन तुमने घबराना नहीं, तुम्हें यकीनन कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर मिलेगा जो तुम्हारी असल कदर कीमत मालूम करेगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें जो सीखने को मिलता है वो ये है कि अपने अंदर खुद एतमादी पैदा करो, अपना ख्याल करो, अपना एहतराम करो, खुद से मोहब्बत करो, क्योंकि आप भी मुनफरिद हैं, बिल्कुल उस रूबी पत्थर की तरह जिसकी कोई कीमत नहीं। आपकी जिंदगी भी अनमोल है, इसकी कदर करें, कोई आपको बदल नहीं सकता। दोस्तों, इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और खुशियां बांटते रहें।